कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक 31 से आगे। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। यर्यु दजव दजमध्वमृतासवं ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा जी ने आगे भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन व्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपकी चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या। प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी व्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना, आपके ही चरणों की धूली मिलना है। और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। देवताओं के भी
आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप इन्हें अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन व्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग, द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ? अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में आने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं आपके जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच इत्यभिस्तूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल वालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने
ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहाँ वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया, तथापि उन ग्वाल बालकों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो वे भगवान की विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपनी आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसती हुई भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर की शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महंकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते, तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़र में नज़र मिला देते, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोगों की रक्षा की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवे स्वपि कथ्यताम्। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मन ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरों के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताध्यास्
तद्वल्लभतयेव ही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में ही स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण हैं भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं, जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है। उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृतिक रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना, कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो